Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I'm Alif Nan Khan and today we will discuss about deductions and experimentation. So let's start. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शंस की. इन द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि पिछले 3 स्टेप्स हमारे कवर हो चुके हैं. सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर दूसरा जो है वो ऑब्जर्वेशंस वाला, और तीसरा जो है वो फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस वाला कंप्लीट हो चुका है. अब उसके आगे कह रहा है कि फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के बाद इन नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट क्या करता है, ड्रॉज डिडक्शंस फ्रॉम हाइपोथेसिस. कि अगले मरहले में बायोलॉजिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस से डिडक्शंस निकालता है. तो डिडक्शंस हैं क्या? डिडक्शंस आर द लॉजिकल consequences ऑफ हाइपोथेसिस. डिडक्शंस को हाइपोथेसिस के मुंतकी नताइज कहा जाता है. फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए हाइपोथेसिस इज़ टेकन एज ट्रू. ठीक है, इस मकसद के लिए उस हाइपोथेसिस को दुरुस्त माना जाता है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम इट, और उससे मतवक्को नताइज जो हैं वो अखज़ किए जाते हैं. यही जो मतवक्को नताइज हैं इन्हीं को ही हम डिडक्शंस कहते हैं. अच्छा, आगे बात करते हैं जनरली इन बायोलॉजिकल मेथड. कि बायोलॉजिकल मेथड में आमतौर पर क्या होता है कि इफ़ अ पार्टिकुलर हाइपोथेसिस इज़ ट्रू, कि अगर एक हाइपोथेसिस दुरुस्त हो तो क्या होता है, देन वन शुड एक्सपेक्ट डिडक्शंस अ सर्टेन रिजल्ट. तो किसी को एक ख़ास नतीजा डिडक्शंस की तवक्को हो सकती है. तो इसके लिए फिर क्या यूज़ किया जाता है? दिस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ देन लॉजिक. तो डिडक्शंस बनाने के लिए इफ़ देन लॉजिक को यूज़ किया जाता है. उसके आगे बात करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन की, जो कि मोस्ट बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का. और उसके बाद बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट. ठीक है, बायोलॉजिस्ट तजर्बात इसलिए करते हैं कि वो जान सकें कि हाइपोथेसिस जो हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं. उसके बाद द डिडक्शंस विच आर ड्रॉन फ्रॉम हाइपोथेसिस आर सब्जेक्टेड टू रिगोरस टेस्टिंग. कि हाइपोथेसिस से जो अखज़ की गई डिडक्शंस थी उनको टेस्ट से गुजारा जाता है. थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट के ज़रिए बायोलॉजिस्ट लर्न्स विच हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट. तो इससे बायोलॉजिस्ट को मालूम हो जाता है कि कौन से हाइपोथेसिस जो हैं वो दुरुस्त हैं. अच्छा, अब जो द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, जो गलत हाइपोथेसिस होते हैं वो आर रिजेक्टेड, उनको रद्द कर दिया जाता है. एंड द वन विच प्रूव्स करेक्ट इज़ एक्सेप्टेड. इट्स मीन, जबकि जो दुरुस्त साबित होने वाला हाइपोथेसिस है उसको कबूल कर लिया जाता है. उसके बाद एन एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मेक्स फर्दर प्रेडिक्शंस दैट प्रोवाइड एन इम्पॉर्टेंट वे टू फर्दर टेस्ट इट्स वैलिडिटी. कि जो कबूल किए जाने वाले हाइपोथेसिस से मज़ीद पेशीन गोइयाँ निकलती हैं जिनसे हाइपोथेसिस को मज़ीद टेस्ट करने के रास्ते पैदा हो जाते हैं. अच्छा, इस एक्सपेरिमेंटेशन में एक और भी मेन बात हमने जो है वो डिस्कस करनी है. वो है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट्स? अब तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है? इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. ठीक है, साइंस में जब भी कोई तजर्बा किया जाता है तो ये कंट्रोल तजर्बा होता है. साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद अ कंट्रोल ग्रुप. ठीक है, इसमें ये बात आपने जो है वो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है और कंट्रोल ग्रुप क्या होता है. अच्छा, द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड एग्जैक्टली अलाइक एक्सेप्ट फॉर द वन वेरिएबल बीइंग टेस्टेड. ठीक है, इसमें साइंसदान हमने पहले ही बात की है कि जब साइंसदान जो हैं ये एक्सपेरिमेंट लगाते हैं तो उनके पास दो ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप और दूसरा तजर्बाती ग्रुप. अच्छा, दोनों ग्रुप को एक जैसे हालात में रखा जाता है सवाए जांचे जाने वाले मुतगैर के. मतलब जिस चीज़ को हमने जो है वो टेस्ट करना है वो इनमें से किसी एक ग्रुप को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे. अब उसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस ग्रुप को हमने वो वेरिएबल जो है वो प्रोवाइड नहीं करना और किसको हमने करना है. For example, in an experiment to test the necessity of carbon dioxide for photosynthesis, one can contrast the control group, a plant with freely available carbon dioxide, with an experimental group, a plant with no carbon dioxide available. मतलब वो कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट लगाया जा रहा है जिसमें फ़ोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत को टेस्ट किया जाता है. तो
इसके लिए बायोलॉजिस्ट एक कंट्रोल ग्रुप बनाता है जिसमें क्या होता है कि उस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल है, और एज़ कम्पेयर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी बनाता है जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाती. तो द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन कंट्रोल ग्रुप एंड डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. अब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत या उसका ज़रूरी होना उस वक्त साबित हो जाएगा जब कंट्रोल ग्रुप में फ़ोटोसिंथेसिस हो रही होगी और तजर्बाती ग्रुप जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कह रहे हैं उसमें नहीं होगी. तो इट्स मीन हम ये जो है इससे हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसमें हमने क्या करना है, सारे वेरिएबल देने हैं. वो भी हमने वेरिएबल देना है जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में चेक करना है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वही वेरिएबल हमने मिस कर देना है जिसको हमने एक्सपेरिमेंट में चेक करना है. सो तक जो है इंशाल्लाह हमारा काफ़ी है. आगे हम इंशाल्लाह ये समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स और रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.